ओके, सभी को मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके, सो आपके जो डाउट्स में आप आज क्लियर कर लेंगे, उसके बाद आज का पोर्शन स्टार्ट करेंगे। ओके, कल हमने क्वेश्चन नंबर 287 से 346 तक देखा था। सो इसके अंदर जिसको जो डाउट्स होंगे वो डाउट्स आप पूछ सकते हो। ओके, तो सबसे पहला डाउट आया यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 301। ओके, सो देखिए 301 इसके अंदर क्या पूछा है? द वैसलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सॉरी 301। ओके, द वैसलिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओके, इसका जो आंसर, इसका आंसर ऑप्शन डी है, पेट्रोलियम। ओके, तो 301 का आंसर ऑप्शन डी है, पेट्रोलियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 289। ओके, 289 के अंदर क्या पूछा है? क्वार्ट्ज इज कंपोज ऑफ। ओके, सो देखिए क्वार्ट्ज जो है ओके, वो क्वार्ट्ज किससे कंपोज रहता है? ओके, सो देखिए क्वार्ट्ज इज कंपोज ऑफ, इसके लिए हमें ऑप्शन दिया कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सिलिकेट, देन नेक्स्ट सोडियम सल्फेट, देन नेक्स्ट सोडियम सिलिकेट। ओके, सो देखिए क्वार्ट्ज जो है वो कैल्शियम सिलिकेट से कंपोज रहते हैं। ओके, सो ऑप्शन बी आएगा, 289 का आंसर ऑप्शन बी आएगा। 301 289। ओके, देन नेक्स्ट 346 तक कल हमने क्वेश्चन देखे थे। ओके, सो 287 से लेकर 346 तक जो डाउट्स आप पूछ सकते हो। ओके, देन नेक्स्ट 314। ओके, जस्ट अ सेकेंड। 314 के अंदर क्या पूछा है? द रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन इज, ओके, ऑप्शन डी है इसका, डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन। ओके, ऑप्शन डी आएगा 314 का। देन नेक्स्ट 327 से लेकर 347 तक। ओके, 265। ओके, जस्ट अ सेकेंड। 327 से लेकर 347 तक। ओके, सो देखिए 327 से 347 तक अगर आपको इसके आंसर चाहिए तो आप कल का लेक्चर रेफर कर लीजिए। ओके, कल के लेक्चर में आपको इसके सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। ओके, आपके जो डाउट्स रहेंगे वो डाउट्स आप पूछ सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट 319। 319 के अंदर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस थ्रू pouring the water on calcium carbide? ओके, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज सो देखिए 319 के अंदर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज प्रोड्यूस थ्रू, ओके, सो एसिटिलीन आएगा इसका आंसर, ऑप्शन डी आएगा 319 का। ओके, देन नेक्स्ट 341 पूछा है किसी ने, 341। ओके, क्या बोरोन इज ऑफ्टन टू यूज मेक Prodan is often to use make statues and metals, whereas brass is used to making utensils, scientific apparatus, and cadets. Both brass and bronze are copper containing alloys. Yet they differ in their chemical composition for additional containing. Okay, so देखिए इसके जो alloys रहते हैं उसके अंदर क्या additional containing रहता है? जिंक इन ब्रास एंड टिन इन ब्रॉन्ज। ओके, सो ऑप्शन ए आएगा 341 का। 341 के लिए ऑप्शन ए आएगा। ओके, 342। ओके, 342 के अंदर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फर्स्टली आर्टिफिशियल प्रोड्यूस? ओके, सो टिटेनियम है इसका। ओके, टिकनेटियम। ओके, ऑप्शन डी आएगा 342 का। 342 का ऑप्शन डी आएगा। ओके, देन नेक्स्ट 345। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ टीयर गैस? टीयर गैस का कंपोनेंट कौन सा है? ओके, सो देखिए इसका आंसर ऑप्शन डी आएगा 345 का, क्लोरोपिक्रीन है उसका, ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट 265 पूछ रहा है कोई तो। ओके, 265, जस्ट अ सेकेंड। Which of the acid is used in fire extinguishers? Okay, ऑप्शन दिया है हमें इसके लिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
ओके सो देखिए 265 का जो आंसर ओके एसिड यूज इन फायर एक्सटिंग्विशर ओके सल्फ्यूरिक एसिड है ऑप्शन बी आएगा इसका 265 का सल्फ्यूरिक एसिड आएगा ओके 265 का वेदांत वाग ऑप्शन बी आएगा सल्फ्यूरिक एसिड देन नेक्स्ट शुभम फाल्के 301 341 okay just a second 297 339 293 तो देखिए 301 के अंदर क्या पूछा है द वैसलीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेट्रोलियम ओके ऑप्शन डी आएगा इसका 301 का ऑप्शन डी आएगा ओके देन नेक्स्ट 293 के अंदर क्या पूछा द मोस्ट अबंडेंटली ऑकरिंग एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज ओके ऑक्सीजन है ऑप्शन ए आएगा इसका ओके देन नेक्स्ट 297 ओके व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स ओके ऑप्शन बी है इसका 297 का ऑप्शन बी आएगा ओके सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है देन नेक्स्ट जिंक है देन नेक्स्ट मैग्नीशियम देन नेक्स्ट कॉपर ओके देन नेक्स्ट 339 double anestiride of elements is illustrated by okay so option D है इसका लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम ओके ऑप्शन डी है उसका 339 का ऑप्शन डी है ओके 341 का ऑप्शन ए आता है ओके और 341 के अंदर क्या पूछा है ब्रास एंड ब्रॉन्ज के अंदर कौन से ऑलॉयज कंटेंट्स रहते हैं ओके सो जिंक के अंदर कौन सा जिंक ब्रास के अंदर रहता है और टिन ब्रॉन्ज के अंदर रहता है सो ऑप्शन ए है 341 का ओके 341 का ऑप्शन ए आएगा देन नेक्स्ट 319 which one of the gas is produced ऑप्शन डी है एसिटिलीन 319 का ऑप्शन डी आएगा ओके देखिए आपके जो डाउट्स होंगे आप डाउट्स पूछ सकते हो अगर आपको आंसर चाहिए तो आंसर के लिए आप कल का लेक्चर रेफर कर लीजिए देन नेक्स्ट 303 the shape of methane molecule is okay tetrahedral option D है 303 का okay shape of methane molecule is tetrahedral then next 271 okay just a second 304 the gas produces through reaction of aluminum carbide and water is okay methane option A आएगा इसका 304 का then next 271 के अंदर क्या पूछा है मोनोजाइट इज एन ओर ऑफ zirconium ऑप्शन ए आएगा इसका 301 the vaseline is extracted from petroleum okay ऑप्शन डी है इसका 301 का ऑप्शन डी आएगा ओके और कुछ डाउट्स है क्या किसी को आज का सेशन स्टार्ट करने का है क्या 346 के आगे 297 which one of the correct sequence of reactivity of order of elements okay ऑप्शन बी है उसका सोडियम जिंक देन मैग्नीशियम देन नेक्स्ट कॉपर ओके देखिए आप फिर से वही क्वेश्चन पूछ रहे 301 द वैसलीन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पेट्रोलियम ऑप्शन डी है उसका ओके व्हाट इज द यूज ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन ओके सो देखिए रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन जो सबसे ज्यादा कहाँ पर यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर यूज किया जाता है रेफ्रिजरेटर के अंदर क्यों यूज किया जाता है क्योंकि वहां पर उसकी जो टेम्परेचर मेंटेन की जो एबिलिटी वो सबसे ज्यादा है so इसलिए वहां पर रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन जो है ओके डाइक्लोरो मीथेन ओके और इसके बहुत सारे टाइप्स रहते हैं रेफ्रिजरेंट फ्रीऑन के फ्रीऑन 12 फ्रीऑन 13 फ्रीऑन 14 ओके इसे ज्यादातर रेफ्रिजरेटर के अंदर कूलिंग पर्पज के लिए यूज किया जाता है ओके देन नेक्स्ट 302 the paraffin is the byproduct of okay so देखिए paraffin is the byproduct of petroleum refining option A आएगा इसका 302 का
Then next 296, which one of the following is not mixture? Okay, ऑप्शन सी आएगा बेकिंग सोडा, 296 का ऑप्शन सी आएगा। 298, which of the following is assumed to be most fundamental chemical in chemical industry? ऑप्शन सी आएगा H2SO4, 298 का ऑप्शन सी आएगा। देन नेक्स्ट वेदांत, ओके जस्ट अ सेकेंड, वेदांत आपको अनम्यूट किया है, आप डाउट पूछ सकते हो, क्या डाउट है आपका? वेदांत अनम्यूट किया है आपको। वेदांत वाहक आपका हैंड रेज है, आपको मैंने अनम्यूट किया है। वेदांत वाहक, वेदांत वाहक आपका हैंड रेज है, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आपका क्या डाउट है आप पूछ सकते हो। वेदांत वाहक, ओके देन नेक्स्ट 300, ओके 323, 326, 300, ओके सो देखिए 300 के अंदर क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्योर फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके तो देखिए 300, ओके देखिए अगर शुगर एंड सल्फ्यूरिक एसिड की अगर हमने रिएक्शन की देन उसके बाद हमें कार्बन प्रोड्यूस होगा, सो ऑप्शन बी आएगा 300 का। ओके देन नेक्स्ट 323, विच अमंग द फॉलोइंग इज नोबेल मेटल। ओके सो देखिए नोबेल मेटल कौन सा इनमें से। ओके सो देखिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा, प्लैटिनम इज द नोबेल मेटल। ओके देन नेक्स्ट 326, विच ऑफ द दिस फ्यूल्स इज स्मोकलेस। ओके ऑप्शन डी है इसका कोक। ओके देन नेक्स्ट, ओके आज का सेशन स्टार्ट करने का है। ओके जस्ट 5 मिनट, 1 मिनट के अंदर मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। ओके ओके वेदांत वाघ 297, ओके मैंने आपको अनम्यूट किया था वेदांत, एक बार फिर से अनम्यूट करता हूँ मैं आपको। वेदांत बोलो क्या डाउट है आपका। वेदांत आपको अनम्यूट किया है मैंने। वेदांत वाघ मेरी आवाज आ रही है क्या आपके पास? आपको अनम्यूट किया है मैंने। ओके तो आज का सेशन स्टार्ट करने वाले हैं अभी यहाँ पर। ओके तो देखिए क्वेश्चन नंबर 347 के 347 के अंदर क्या पूछा है, द गैस विच इमर्जेस ड्यूरिंग द वोल्केनिक इरप्शन इज। ओके सो देखिए वोल्केनिक इरप्शन के अंदर जो गैस इमर्ज होता है वो कौन सा रहता है। ओके इसके लिए ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके सो देखिए वोल्केनिक इरप्शन के अंदर जो गैस इमर्ज होता है ओके वो सल्फर डाइऑक्साइड रहता है। ओके सो ऑप्शन डी आएगा इसका, 347 का आंसर ऑप्शन डी आएगा। ओके सल्फर डाइऑक्साइड इज द gas emerges in the volcanic eruptions. Okay then next question number 348, 348 के अंदर क्या पूछा है, which among the following is correct increasing order of pH found in human body। okay so देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर जो pH स्केल जो फाउंड होता है ओके वो कौन सा करेक्ट है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। ओके इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। ओके सो देखिए हमें यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए, ब्लड दिया है, सलाइवा दिया है, गैस्ट्रिक जूस दिया है। ओके सो इनके इन तीनों के अंदर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में पीएच फाउंड करना है। ओके सो इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर पीएच कैसा फॉर्म होता है, ओके फाउंड होता है। ओके सो देखिए सबसे पहले सबसे कम जो पीएच फाउंड होता है वो किसके अंदर फाउंड होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर फाउंड होता है। ओके फिर नेक्स्ट उसके बाद सलाइवा के अंदर फाउंड होता है, और सबसे ज्यादा ब्लड के अंदर पीएच फाउंड होता है। ओके सो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा एंड ब्लड। ओके सो ऑप्शन ए में दिखाई देता है 348 का। ओके ऑप्शन ए में गैस्ट्रिक जूस, सलाइवा एंड ब्लड ओके is the correct order of increasing order of pH found in human body। okay so 348 का ऑप्शन ए आएगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 349, नायलॉन इज मेड ऑफ। ओके, सो देखिए नायलॉन किससे बना हुआ रहता है। ओके, सो इसके लिए हमें ऑप्शन दिया है पॉलीथिलीन, देन नेक्स्ट पॉलीप्रोपिलीन, देन नेक्स्ट पॉलीअमाइड, देन नेक्स्ट पॉलिस्टर। ओके, सो देखिए नायलॉन इज मेड ऑफ। ओके, नायलॉन किससे बना हुआ है? पॉलीअमाइड से बना हुआ है। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा 349 का। 349 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, पॉलीअमाइड। ओके, नायलॉन पॉलीअमाइड से बना हुआ रहता है, सो 349 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 350। ओके, 350 के अंदर क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन। ओके, ऑप्शन दिया है मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ओके, सो देखिए सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन पूछा। ओके, सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन के लिए हम इथेन को यूज करते हैं, सो ऑप्शन बी आएगा इसका। ओके, 350 के लिए ऑप्शन बी आएगा। 350 का आंसर ऑप्शन बी आएगा, इथेन को हम यूज करते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ पॉलीथीन। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 351। 351 के अंदर क्या पूछा था? केमिकल सब्सटेंसेस फ्रीक्वेंटली यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब इज। ओके, सो देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो सब्सटेंस यूज किया जाता है, ओके, वो कौन सा सब्सटेंस है? ओके, इसके लिए हमें ऑप्शन दिया है sodium oxide and argon, then next sodium vapor and neon, then next mercury vapor and argon, then next mercury oxide and argon. Okay, so देखिए केमिकल सब्सटेंसेस फ्रीक्वेंटली यूज इन फ्लोरोसेंट ट्यूब। ओके, फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर जो केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है वो कौन सा रहता है? मर्क्यूरी वेपर एंड आर्गन रहता है। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा 351 के लिए। 351 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 352, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज इन एक्यूमुलेटर सेल। ओके, सो देखिए एक्यूमुलेटर सेल के अंदर कौन से मेटल को यूज किया जाता है? ओके, ऑप्शन दिया है कॉपर, लीड, एल्यूमिनियम एंड जिंक। ओके, तो देखिए क्या पूछा है? एक्यूमुलेटर सेल। ओके, सो एक्यूमुलेटर सेल के अंदर जो मेटल यूज किया जाता है, ओके, वो लीड रहता है, सो ऑप्शन बी आएगा इसका। ओके, 352 का ऑप्शन बी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 353, which of the following metal is hardest one। ओके, सो देखिए हार्डेस्ट वन मेटल पूछा, ऑप्शन दिया है गोल्ड, आयरन, प्लैटिनम एंड लीड। ओके, सो देखिए सबसे हार्डेस्ट जो मेटल है इनमें से वो प्लैटिनम है, ऑप्शन सी आएगा 353 का। 350 के लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 354, द गैस ओरिजिनेटिंग इन पैडी फील्ड्स इज। ओके, सो देखिए पैडी फील्ड्स के अंदर जो गैस ओरिजिनेट होता है, ओके, वो कौन सा रहता है? ऑप्शन दिया इथेन, मीथेन, नाइट्रोजन एंड ऑल। ओके, तो देखिए पैडी फील्ड्स। ओके, सो पैडी फील्ड्स के अंदर जो गैस ओरिजिनेट होता है कौन सा रहता है? मीथेन रहता है, सो ऑप्शन बी आएगा 354 के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 355, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हेवीएस्ट मेटल। ओके, हेवीएस्ट मेटल कौन सा है? ओके, ऑप्शन दिया है कॉपर, यूरेनियम, एल्यूमिनियम एंड सिल्वर। ओके, तो देखिए हेवीएस्ट मेटल कौन सा इनमें से? कॉपर, यूरेनियम, एल्यूमिनियम, सिल्वर में से यूरेनियम आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके, हेवीएस्ट मेटल, so 355 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 356। 356 के लिए क्या दिया? द कलर्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। ओके, द कलर्स ऑफ फायर crackers are extracted from the elements of salt of। okay, colors of firecrackers are extracted from elements of the salt of, option दिया zinc, sulfur, then potassium, HgSrB and CrNi। okay, 356, colors of firecrackers are extracted from the elements of salt, ऑप्शन सी आएगा इसका, SrNBA। ओके, तो 356 लिए ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 357, द डेंसिटी ऑफ वाटर इन मैक्सिमम एट। ओके, सो देखिए वाटर की जो डेंसिटी वो मैक्सिमम रहती है, ओके, बट एट विच टेम्परेचर उसकी डेंसिटी मैक्सिमम रहती है वाटर की। ओके, तो देखिए इसके लिए जो ऑप्शन है, ऑप्शन दिया है 100 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। ओके, सो डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट +4 डिग्री सेल्सियस आएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। ओके, so 357 के लिए ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 358, द बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन edible salt। okay, so boiling and freezing point of water on mixing an edible salt। okay, ऑप्शन दिया इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, फर्स्टली इंक्रीज एंड देन डिक्रीज, देन नेक्स्ट फर्स्टली डिक्रीजेस एंड देन इंक्रीजेस। ओके, सो देखिए सो यहाँ पर क्या पूछा? बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ओके,
ऑन मिक्सचर ऑफ एडिबल सॉल्ट। ओके, सो अगर हमने वाटर के साथ अगर एडिबल सॉल्ट को अगर मिक्स किया देन उसका जो बॉइलिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट रहेगा, ओके, वो क्या होगा, फर्स्टली इंक्रीज होगा देन डिक्रीज हार्डनेस ऑफ वाटर। ओके, इज अपीयर्स ड्यू टू, ऑप्शन दिया है यहाँ पर कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम मैग्नीशियम, देन नेक्स्ट बाय हेवी वाटर किसका टाइप रहता है। ओके, ऑप्शन दिया है इसके अंदर कूलेंट, देन नेक्स्ट मॉडरेटर, देन नेक्स्ट और देन नेक्स्ट फ्यूल। ओके, तो देखिए हेवी वाटर इज अ टाइप ऑफ मॉडरेटर। ओके, ऑप्शन बी आएगा इसका, हेवी वाटर इज अ टाइप ऑफ मॉडरेटर। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट आएगा 360 के लिए। ओके, 360 का आंसर ऑप्शन बी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 361। 361 के अंदर क्या पूछा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस लाइट केमिकल चेंज। ओके, सो देखिए लाइट कौन प्रोड्यूस करेगा बाय द केमिकल चेंज। ऑप्शन दिया है सन, मून, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड लाइटनिंग एंड थंडर। ओके, सो देखिए विच ऑफ द वन फॉलोइंग कैन प्रोड्यूस लाइट बाय केमिकल चेंज। केमिकल चेंज करने का सन, मून, सन तो ऑलरेडी लाइट इमिट करता है, मून भी करता है, इलेक्ट्रिक बल्ब। ओके, सो ऑप्शन डी आएगा लाइटनिंग एंड थंडर। ओके, सो 361 के लिए ऑप्शन डी आएगा लाइटनिंग एंड थंडर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 362, विच ऑफ द फॉलोइंग is also known by the name of liquid gold. Okay, ऑप्शन दिया है which of the following is known by the name of liquid gold। ऑप्शन दिया है पेट्रोलियम, प्लेटिनम, देन नेक्स्ट एक्वाजिया, देन नेक्स्ट पायरिन। ओके, सो लिक्विड गोल्ड किसे कहा जाता है, प्लैटिनम को कहा जाता है। सो ऑप्शन बी आएगा इसका 362 के लिए। ऑप्शन 362 लिक्विड गोल्ड, सर प्लैटिनम नहीं आएगा, लिक्विड गोल्ड नहीं आएगा इसका। ओके, ऑप्शन ए आएगा पेट्रोलियम। ओके, लिक्विड के अंदर गोल्ड किसे कहा जाता है। ओके, सो पेट्रोलियम आएगा 362 के लिए। ऑप्शन ए आएगा। ओके, 362 विच इज द फॉलोइंग इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ लिक्विड गोल्ड। ओके, पेट्रोलियम आएगा, ऑप्शन ए आएगा इसका 362 के लिए। ओके, 362 के लिए ऑप्शन ए आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 363, which among the following are the most important raw materials for the manufacturing of soap। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप के लिए इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल कौन कौन से है। ओके, ऑप्शन दिया है फैट्स एंड कॉस्टिक अल्कली, देन नेक्स्ट फैट एंड पोटैश, देन नेक्स्ट वेजिटेबल्स ऑयल एंड पोटैश, देन नेक्स्ट fats and acids। Okay, so most important raw material for manufacturing of soap। Okay, so ऑप्शन बी आएगा 360 के लिए फैट्स एंड पोटैश। ओके, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मटेरियल कौन कौन से, फैट्स एंड पोटैश। ओके, सो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा 363 के लिए। ऑप्शन बी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट 364। 364 के अंदर क्या पूछा है, द क्लोथ्स मेड ऑफ पॉलिस्टर आफ्टर क्लीनिंग आर इजीली एंड क्विकली ड्राइड बिकॉज ऑफ। ओके, ऑप्शन दिया है वाटर इज वेपोराइज क्विकली, देन नेक्स्ट वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इज एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द पॉलिस्टर, देन नेक्स्ट पॉलिस्टर इज वाटर रिमूवर बाय नेचर, देन नेक्स्ट पॉलिस्टर इजीली एब्जॉर्ब द हीट थ्रू द वाटर। ओके, सो देखिए पॉलिस्टर से जो क्लोथ्स बनाए हुए रहते हैं, ओके, वो क्लीन करने के बाद इजीली ड्राई हो जाते हैं। ओके, सो इसके लिए क्या रीजन है, क्योंकि जो पॉलिस्टर रहता है, ओके, वो पॉलिस्टर क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ओके, सो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इट एक्चुअली एब्जॉर्ब बाय द पॉलिस्टर। तो ऑप्शन बी करेक्ट आएगा 364 के लिए। ओके, सो 364 का आंसर ऑप्शन बी आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 365। 365 के अंदर क्या पूछा है, इन हेवी व्हीकल्स डीजल इज यूज एज फ्यूल बिकॉज ऑफ। ओके, सो देखिए हेवी व्हीकल्स के अंदर डीजल को एज अ फ्यूल यूज किया जाता है। ओके, इसके लिए हमें ऑप्शन दिया है इट has more mileage and safe for engine, then next it is less costly and useful in fuel savings, then next it has high power and convenient, then next it is cheaper with comparison to petrol। ओके, सो देखिए हेवी व्हीकल्स के अंदर डीजल एज अ फ्यूल यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसकी जो
इट हैज हाई पावर एंड इट इज कन्वीनियंट। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा 365 के लिए। क्वेश्चन नंबर 365 ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 366, द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड whose empirical formula has CH2O and molecular weight is 60 is। okay, तो देखिए मॉलिकुलर वेट कितना दिया है 60 एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है CH2O है। ओके, देन उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा। ओके, तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है C2H4O, देन नेक्स्ट C2H4O2, देन नेक्स्ट CH4O, देन नेक्स्ट CH4O2। ओके, तो देखिए इसका जो आंसर आएगा ओके C2H4O2 आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ओके, इसका मॉलिक्यूलर वेट 60 दिया है और एम्पिरिकल फॉर्मूला CH4O दिया है। ओके, 366 ऑप्शन बी आएगा। ओके, 366 का आप मुझे रिमाइंड कर देना, ये मैं आपको सॉल्व कर दिखाऊंगा। ओके, सॉल्व इसका सॉल्यूशन दूंगा और इसे सॉल्व कर दिखाऊंगा। ओके, 366 जब हम आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक प्रोसेस के जब हम डेरिवेशन लेंगे ओके, तब 366 का रिमाइंड कर देना। ओके, तब मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा 366। ओके, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। ओके, फ्रॉम द मॉलिक्यूलर वेट एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला से। ओके, जब हम आइसोथर्मल एडियाबैटिक के जब हम डेरिवेशन लेंगे तब वो डेरिवेशन होने के बाद इसे भी सॉल्व करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 367। ओके, 367 के अंदर क्या पूछा है, द केमिकल सब्सटेंस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक ब्लैंकेट स्वेटर एक्सेट्रा ऑन द बिहाफ ऑफ। ओके, सो देखिए ऑप्शन दिया है नायलॉन, टेफ्लॉन, ओरियन एंड बेकलाइट। ओके, सो देखिए ब्लैंकेट एंड स्वेटर के मैन्युफैक्चरिंग के जो केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है ओके, वो कौन सा है। ऑप्शन क्या दिया है इसके लिए, नायलॉन, टेफ्लॉन, ओरियन एंड बेकलाइट। ओके, बेकलाई। ओके, सो देखिए इसके लिए करेक्ट ऑप्शन ब्लैंकेट एंड स्वेटर के लिए ऑप्शन डी आएगा इसका। ओके, बेकलाइट। सो 367 के लिए ऑप्शन डी करेक्ट आएगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 368। 368 के अंदर क्या पूछा है, द केमिकल सब्सटेंस यूज इन कार इंजन टू प्रिवेंट इट फ्रॉम नॉकिंग इज। ओके, सो देखिए नॉकिंग से अगर हमें कार को अगर हमें प्रिवेंट करना है देन कौन सा केमिकल सब्सटेंस यूज करते हैं। ऑप्शन दिया है इथिल अल्कोहल, देन नेक्स्ट ब्यूटेन, देन नेक्स्ट लिथिल टेट्राइथिल, देन नेक्स्ट व्हाइट पेट्रोल। ओके, सो देखिए नॉकिंग से प्रिवेंट करने के लिए जो सब्सटेंस केमिकल सब्सटेंस यूज किया जाता है ओके, वो सब्सटेंस लीड टेट्राइथिल रहता है। ओके, ऑप्शन सी आएगा। ओके, नॉकिंग से प्रिवेंट करने के लिए, नॉकिंग यानी क्या रहता है, नॉकिंग और नॉकिंग को और क्या वर्ड है, डेटोनेशन। ओके, तो नॉकिंग और डेटोनेशन क्या रहता है, जो हमारे कार पेट्रोल इंजन हो या फिर डीजल इंजन हो, डीजल इंजन के अंदर फ्यूल इंजेक्ट होता है, उसके बाद पावर प्रोड्यूस होता है, और स्पार्क के अंदर क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है, और उसके बाद क्या होता है, यहाँ के पेट्रोल इंजन के अंदर क्या होता है, स्पार्क प्रोड्यूस होता है और उसके बाद पावर जनरेट होता है। ओके, बट यहाँ पर डिटोनेशन एंड नॉकिंग ये फिनोमेनन क्या रहता है, अगर स्पार्क प्रोड्यूस होने से पहले या फिर फ्यूल इंजेक्ट होने से पहले अगर वहाँ पर पावर स्ट्रोक ऑकर होता है, देन उसके थ्रू जो हाई वेव्स क्या कहते हैं हम, हाई वाइब्रेटिंग वेव्स जो प्रोड्यूस होते हैं, हाई वाइब्रेटिंग वेव जो प्रोड्यूस होते हैं, और उससे जो स्ट्राइक होते हैं जो ऑन द सिलेंडर वाल्स के ऊपर जो स्ट्राइक होते हैं, उससे जो साउंड प्रोड्यूस होता है। ओके, जो साउंड प्रोड्यूस होता है वाइब्रेटरी साउंड, उस साउंड को हम क्या कहते हैं, नॉकिंग और डिटोनेशन। ओके, और ये नॉकिंग अगर हमें प्रिवेंट करनी है तो इसके लिए हम कौन सा सब्सटेंस यूज करते हैं, लीड टेट्राइथिल। ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट आएगा। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 369। ओके, in equalitative diagnostic okay, gasoline is detected by option A iodine value, then next cetane number, then next octane number, then next mass density. The qualitative diagnostic